नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अजमेर कुमार सिंह। आज मैं एक बहुत गंभीर मसले पे आपसे बात करने आया हूं। ये स्टोरी आपको देखनी बेहद ज़रूरी है क्योंकि साइबर फ्रॉड की दुनिया में एक ऐसा चलन आ गया है जिसको जानकर सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हैं। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी होता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रही है। अब साइबर ठग है, फ्रॉड का एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं और बहुत सख्ते में। वो आपको बस एक फ़ोन करेगा और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। बस एक फ़ोन आएगा आपको और उसी फ़ोन पे आपसे बात करेगा और आपका अकाउंट खाली। क्या है तरीका और कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आपसे ठगी की जाती है, आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको सतर्क करूंगा कि आपको कैसे ऐसे साइबर फ्रॉड से बचना है। दरअसल हमारे यहाँ एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, और ये कहावत साइबर ठगों पर बहुत सटीक बैठ रही है। आजकल आपके फ़ोन पे जब आप किसी को फ़ोन मिलाते होंगे तो सरकार की तरफ से कुछ आपको जागरूक करने वाला, सतर्क करने वाला मैसेज आ रहा होगा जिससे आप सतर्क रहे, साइबर फ्रॉड से बचे। लेकिन उसको धता बताते हुए अब ये साइबर अपराधी कुछ ऐसी नई तकनीक ईजाद कर रहे हैं जो साइबर सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं। शातिर ठग अब ठगी के रोज नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा तरीका ठगों ने अपनाना शुरू किया जिसमें वो आपसे ओटीपी नहीं मांगेंगे। बिना ओटीपी मांगे आपका बैंक अकाउंट खाली फोन से। अब आप सोचोगे कैसे? दरअसल साइबर ठगों ने अब कॉल मर्जिंग या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ठगी का एक नया तरीका ईजाद किया है। कैसे करते हैं मैं आज आपको बताऊंगा, और इसके जरिए वो लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल लेते हैं। अभी तक तो आपके पास ओटीपी एक बहुत बड़ा हथियार था कि भाई अगर कोई पेमेंट होता तो ओटीपी आपको फ़ोन किया आएगा, ओटीपी आप बताओगे तब पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं। ठगों के इस नए स्कैम में साइबर फ्रॉड आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। वो बस आपको एक कॉल करेगा, आपके पास एक कॉल आएगा और आप फ़ोन उठाओगे, बात करोगे और मिनटों में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। साइबर ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बार बार लोगों से ओटीपी, पर्सनल डिटेल शेयर न करने की अपील करती हैं। वो आप देखते हो जब आप किसी को फ़ोन मिलाते तो वो आपको आवाज़ सुनाई देती हो। लेकिन अब साइबर ठगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपना ओटीपी शेयर कर लिया। आप बहुत चालाक बन रहे हैं, भाई ओटीपी नहीं शेयर करना है, छोड़ो। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है जिससे बिना ओटीपी शेयर किए ही आपका पैसा आपके अकाउंट से गायब। अब साइबर ठगों ने कॉल मर्जिंग या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए लोगों को ठगी बनाना शुरू कर दिया है। अब ये क्या होता है आप समझिए कि अब ये जो साइबर ठग, इनके पास कम से कम 12 ऐसे तरीके हैं जिससे बहुत ही आसानी से वो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो भी नया मैं आपको बता रहा हूँ वो है कॉल मर्जिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, क्यूआर कोड, स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक। ऐसे तमाम जो ऐप्स हैं, अब कहेंगे ऐप डाउनलोड करो, उसके ज़रिए वो ठगी करते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कॉल मर्जिंग स्कैम है क्या और कैसे इसके ज़रिए ये जो ठग है वो ठगी करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि ऐसे मामलों में सावधानी ही बहुत बचाव होता है। कॉल मर्जिंग स्कैम में जो टेक्निक होती है इसमें एक अजनबी व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा और फ़ोन करेगा, वो आपसे हाय हेलो कहेगा, फिर बोलेगा भाई आपके एक दोस्त ने आपका नंबर दिया है और उनसे आपका नंबर मिला। और फिर वो अजनबी आपसे कहेगा कि आपको किसी इवेंट में आपको इनवाइट करना था, आपका नंबर मेरे पास था नहीं, तो आपके फला दोस्त थे, मैंने आपका नंबर लिया। और उसी बीच आपको एक और कॉल आएगा और वो अजनबी जो आपको फ़ोन पे है वो कहेगा भैया वो आपके दोस्त है, एक वीआईपी नंबर से आपको फ़ोन कर रहे हैं। और वीआईपी सुन के हमारे यहाँ लोग चौड़े, भाई वीआईपी है हमारा दोस्त, और तुरंत वो फ़ोन उठा लेते हैं। इसके बाद वो वीआईपी जो नंबर से फ़ोन आएगा फिर वो अजनबी शख्स आपसे कहेगा कि भाई ये कॉल मर्ज कर लो जिससे हम तीनों लोग आपस में कॉन्फ्रेंस में बात करें। और जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे,
आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक और आपके फ़ोन में जो भी आपने अपने बैंक के अकाउंट पे जो भी ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, वो सब हैक हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो ओटीपी दिया नहीं, कोई लिंक भी शेयर नहीं किया अब तक हम आपको बताते थे भाई कोई लिंक क्लिक मत करना, उसके ज़रिए आप हैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई ऐप इंस्टॉल किया, ना कोई लिंक शेयर किया, ना उसको खोला, तो फिर आपका फ़ोन या आपका अकाउंट कैसे हैक हो गया? आप बता दो कि जो ये दूसरा कॉल आया था आपके पास, वही ओटीपी का था। सही सुन रहे हैं आप? जो ओटीपी पहले आपको एसएमएस करके दी जाती थी, अब कॉल पर भी वो ओटीपी आ सकती है। और ये नई तकनीक है जो साइबर फ्रॉड अपनाते हैं। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, साइबर ठगों को ओटीपी का पता चल जाएगा। ये एक नई टेक्निक है, मैं नहीं तकनीक है वो इजाद करते रहते हैं। ये जो साइबर ठग देख रहे हैं आप, ये दिन भर कंप्यूटर पर यही सब करते ही रहते हैं। और जब तक आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, आप समझोगे और ये क्या हुआ मेरे साथ, तब तक तो आपका सब खाली 9 2 11 हो गए सब ले देके। तो कॉलमर्स और कॉन्फ्रेंस स्कैम में ओटीपी कोई देता नहीं, बल्कि इसमें ओटीपी लेने का तरीका नया है। वो साइबर जो फ्रॉड होगा फ़ोन करके ही आपको बातों में उलझा के आपसे ओटीपी ले लेगा। साइबर ठगों ने एक और तरीका निकाला है और वो है स्क्रीनशॉट स्कैन। स्क्रीनशॉट आप बनाते हो ना भाई, स्क्रीनशॉट दो मैं आपसे बात करता हूँ, तो अब इसके ज़रिए भी आपका अकाउंट खाली किया जा रहा है। और ये कैसे होता है इसको भी आपको आज मैं बताऊंगा। उसके लिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक सीनियर व्यक्ति हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी एक कहानी शेयर की थी और उसके ज़रिए बताया था कि एक शख्स ने गूगल से सर्च किया कि दिल्ली में एक होटल चाहिए, तो फिर एक होटल का नंबर उनको मिलता है। गूगल के ज़रिए आजकल हम लोग भी होटल बुक करते हैं, कहीं आउटडोर जाते हैं तो होटल बुक कर लेते हैं। उसमें फंस गए, कैसे बताता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, नंबर लिया, फिर नंबर पर फ़ोन किया और फिर उधर से उनसे कहा कि भाई अपने कार्ड की डिटेल आप दीजिए। उस शख्स ने डिटेल देने से मना कर दिया। बुकिंग करने वाले शख्स ने कहा कि भाई ओटीपी आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ कार्ड डिटेल भर दीजिए और उसको मैं भरूंगा, ओटीपी आपके पास आएगा और फिर आप उसको बताइए तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। ओटीपी उस व्यक्ति ने डाला, पैसा उसका कट गया। लेकिन जो होटल बुकिंग करने वाला व्यक्ति था उसने कहा भाई पैसा मेरे पास नहीं आया। उसने कहा अरे भाई मेरे पास तो पैसा कट गया। फिर उसने कहा भाई स्क्रीनशॉट भेजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट भेजा गया और फिर शख्स ने उसको भेजा। जिसके बाद ये बुकिंग करने वाला होटल वाला कह रहे भाई मेरे पास तो अकाउंट में पैसा नहीं है। फिर उसने कहा अच्छा भाई ऐसा करो आप 1 रुपया मेरे अकाउंट पे डालो, 1 रुपया डालो। और जब उसका ओटीपी आया तो उसमें था 16,000 रुपये। 1 रुपया उसने बोला लेकिन ओटीपी 16,000 का था। उस शख्स ने कहा भाई तो 16,000 रुपये का है, पैसा कट गया। उधर होटल वाला कह नहीं भाई मैं तो सिर्फ 1 रुपये का दिया था, आपको 16,000 कैसे आ रहा है? तो फिर से आप स्क्रीनशॉट दीजिए, कैसे आपके पास 16,000 रुपये का आ रहा है? हम तो 1 रुपये भेजे थे। और जैसे उसने दोबारा स्क्रीनशॉट भेजा, उसके अकाउंट से 16,000 रुपये कट गए। ये पूरा खेल था। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि साइबर ठगी करने वाले हर बार नया नया तरीका अपनाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरत के ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अगर कोई अजनबी फ़ोन करे तो पहले बचिए। लेकिन कई बार होता है कि भाई इसमें मैं भी अननोन नंबर नहीं उठाता, लेकिन कई बार बहुत इमरजेंसी नंबर आता है तो उसको उठाइए। लेकिन जब अगला बंदा कहे भाई आपका दोस्त है, कॉन्फ्रेंस में लीजिए, कॉल मर्ज करिए और वो वीआईपी नंबर है, कुछ नंबर आपको अटपटा लगे तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए, भाई कॉल मर्ज नहीं करनी है, ये फ्रॉड हो सकता है, ये नया तरीका है। इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग गूगल पे बहुत निर्भर रहते हैं। अब जैसे हम लोग होटल बाहर आउटडोर जाते हैं तो हम लोग एक बार देख लेते हैं भाई, नेट पे सर्च मारते हैं भाई फलाने शहर में कौन सा होटल है, वहाँ से नंबर करते हैं और फिर होटल बुक करते हैं। लेकिन अब जो ये फ्रॉड है, ये गूगल पे ऐसे नंबर, इससे कई बार होता है कि हम आईसीआईसीआई बैंक का या किसी भी, नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी भी बैंक का, किसी भी ऑफिस का आप नंबर चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च मारते भाई फलाने का नंबर क्या है, तो उसमें आप देखिए कई नंबर आते हैं। उसमें कुछ कुछ साइट्स पे वो नंबर मिलते हैं आपको और वो नंबर फ्रॉड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन कई बार वो नंबर फ्रॉड होते हैं। आप जब उस पर फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन
हैक हो जाता है। तो ऐसे नंबर से आपको बचना है। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी भी है, कोई नंबर लेना, संबंधित जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप वो नंबर उठाइए। होटल ठगी के मामले भी लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर उसमें भी आपको समझना होगा कि अगर वो बंदा आपसे मांग रहा है तो आप बोले नहीं, मैं अ, आपके पेटीएम पे या फिर जो भी आपका जो बैंक डिटेल है आप वहाँ पे सीधे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, हमको ओटीपी और स्क्रीनशॉट नहीं देना है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। और चूँकि नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, कई बार होता है कि जो अच्छे खासे एक्सपर्ट लोग होते हैं वो भी फँस जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला आया था, उसमें साइबर एक्सपर्ट थे उनको भी उन्होंने फँसा रखा था। उसमें पुलिस वाला सीबीआई बन के आपको फ़ोन करते हैं। तो ये मामला तो चल ही रहा था, लेकिन अब इस तरीके से भी नए-नए तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो जितनी सहूलियत बढ़ती जा रही है, उतनी ही नए-नए तरीके हो रहे हैं इन ठगों के पास। पहले हम कैश लेके चलते थे, लोग कैश लूटते थे, लेकिन अब सारा कुछ इसी फ़ोन में हो रहा है। फ़ोन में हमारे बैंक का ऐप है, सब कुछ इसी में, इसी पेटीएम करते हैं, सब कुछ इसी करते हैं, तो सतर्कता बेहद ज़रूरी है। और बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ज़रा-सा भी आपने किसी पे भरोसा किया, सावधानी आपकी हटी, तो खेल हो गया और आपका सारा पैसा गायब हो जाएगा। तो सावधान रहना, सतर्क रहना है, और कहीं भी अगर आपको लगे कि हम फँस गए हैं तो तुरंत साइबर सेल को फ़ोन करिए और तुरंत उनसे एडवाइस लीजिए और उनको शिकायत करिए कि भाई हमारे साथ इतना फ्रॉड हो चुका है, और उससे आप मदद माँगिए। तो आप क्या क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? क्या आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया हो, आपके भी किसी अपने के साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ हो, या इससे बचने के तरीके आपको कुछ, आप एक्सपर्ट हैं तो आप अगर जानते हो तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइएगा, और तमाम जो हमारे दर्शक हो वो भी देखेंगे। चूँकि ऐसा मामला है कि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, आप लोग भी बहुत सारे लोग साइबर के एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइए कि ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है। आप जो नए लोग हैं, सबके पास फ़ोन होता है, लेकिन कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ऐसे फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? अगर आपके पास भी कोई तरीका है तो आप कमेंट करके बहुत बता सकते हैं आप, और हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। हम चाहते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पे आपका रिएक्शन आए, आप उस पे कमेंट करें, और आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे मैं कोई एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि फ्रॉड के तरीके नए-नए सामने आ रहे हैं, सतर्क रहना है। अच्छा, एक और अपील आपसे है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल द अजनी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि मैं हर दिन एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी मैं दे सकूँ। कोशिश मेरी रहती है और मैं मेहनत भी करता हूँ, और हर दिन नए दिन सीखता हूँ, हर दिन बनाता हूँ वीडियो आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।